नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द हिट विकेट पॉडकास्ट ऑन रॉक ऑन क्रिकेट पे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशहूर बल्लेबाज बेकार आजम। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश जाने देते हैं, इंग्लिश जाने देते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ बेकार आजम से। तो आदाब भाईजान, कैसे हैं आप? Well, I am happy. Food eaten good and very good. कोई नहीं, आप कंफर्टेबल हिंदी में भी जवाब दे सकते अगर आपको इंग्लिश के साथ समझते हैं तो जी कोई दिक्कत नहीं जी। हिंदी में के साथ भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत हैं। जी हाँ, हमें समस्या है थोड़ी। नहीं जी। तो वक्त जाया ना करते हुए दोस्तों, जैसा कि हमें पता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रही है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने एक्साइटेड है? चैंपियंस ट्रॉफी आप होस्ट कर रहे हैं, आपकी कंट्री होस्ट कर रही है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप कितने एक्साइटेड? जी बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हैं। अ, वो काफ़ी मैं हर जगह मतलब काफ़ी रेडी होके मैं आया हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट है जी। पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जी, बिल्कुल एक्साइटेड जी। होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि कंट्री लेवल पे जैसा आप एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो आपको कितना प्राउड फील हो रहा है? और क्या-क्या प्रिपरेशन के बारे में आप बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हो रही है? और कैसा आपका प्रिपरेशन है? क्या आपका तैयारी क्या है चैंपियंस भाईजान, ट्रॉफी को आप लेके? लोग मीडिया से जो होते हो, आप लोग को सारी खबर पता चल जाती है। जी देखिए, ये दो चीजें थोड़ी सी मिक्स की आपने, मगर मैं जवाब दूंगा इसका। चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और बिल्कुल उसके लिए तैयारियां वैयारियां तो अलग से भी चल ही रही है। उसका असर नहीं है कुछ ज्यादा कि हाँ इतना बड़ा माहौल है, पर उतना ज़्यादा हम पैनिक नहीं फ़ील कर रहे। तैयारियों में कोई कमी नहीं है। सारा कुछ हमेशा हमने जो भी करा है होस्ट, वो बहुत ही बेहतर रहा, बहुत अव्वल दर्जे का रहा, बहुत क्वालिटी वाली अरेंजमेंट्स करी है हमने। जो भी होस्टिंग करी है अब तक, जो भी हमारे यहाँ जो भी चीज़ें आप हुई हमारे है। दर्शकों को बताइए कि मैं आ रहा ग्राउंड के हूँ। बारे में बताइए। ग्राउंड कैसा प्रिपेयर किया आपने? क्या जी। तैयारियाँ खत्म हो चुकी है या अभी चल रही है या वक़्त लगेगा? जी नहीं, काफ़ी पहले हो चुकी है ग्राउंड की प्रिपरेशन जी। मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के टाइल्स लगवाए हैं। तो ग्राउंड इज़ वेरी गुड, बहुत खूबसूरत लगता है। कभी आप अगर आए हमारे घर पे कि मौका मिले भाईजान, ग्राउंड बहुत बेहतर है जी, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने पर्सनली चॉइस की है वो बेकार बस। आदमी। मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, आपने बेशक अभी आप ग्राउंड की बात की। मैं क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रही है, जी, जी। तो ग्राउंड प्रिपेयर हो चुकी है? जी देखिए, क्रिकेट ग्राउंड की बात मैं कर रहा हूँ। जहाँ हम क्रिकेट खेलते जी, हैं। जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। क्रिकेट ग्राउंड बहुत हम देखें जी, वो टाइल्स जो हमने लगवाए ना घर में ग्राउंड पे, वो उसका मकसद भी यही था कि अच्छी क्वालिटी के हों, तो जब हम खेलते हैं क्रिकेट तो वो टूटे ना। तो जब सारे सो के उठ जाते हैं, तो हम वो हटा के फिर उस वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं। काफ़ी लंबा-सा हॉल है जी, तो बेहतर है, बहुत बेहतर ग्राउंड के बहुत अच्छा ग्राउंड है जी। वो पिच बहुत हार्ड है, तो अच्छे से खेल पाते हैं। बच्चों के साथ भी मैं खेलता हूँ जी, बहुत मज़ा आता है। माफ़ी चाहूँगा मैं अपने दर्शकों से। अ, ब बेकार आजम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि छोड़िए, जाने दीजिए, क्रिकेट ग्राउंड जाने दीजिए। आप भाईजान, ये मैंने बताइए, बताया अभी आप आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये बताइए कि ओपनिंग सेरेमनी का वेन्यू कहाँ पे है? और चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप हमें बताइए कि वेन्यू कैसा है, कहाँ पर है और तैयारियाँ कैसी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी की? देखिए जी, बिल्कुल। सेरेमनी की तैयारी तो बहुत ही उम्दा चल रही है। आप लोग सभी सारी खबरें निकाल लेते हो। देखिए जी, बहुत ही बेहतर चल रही है तैयारियाँ। बिल्कुल। मैंने जैसा अभी आपसे बोल भी रहा था मैं कि जो भी हमने होस्ट करा अब तक चीज़ें, जो भी हमने होस्टिंग की है, जो भी ऑर्गेनाइज़ किया, सारे बहुत ही अव्वल दर्जे के इंतज़ामात बहुत ही बेहतर होते हैं हमारे। बिल्कुल। आप अगर एंट्री करोगे जहाँ से, वहाँ पे पूरे गुब्बारे का दरवाज़ा लगाया है, बहुत ही खूबसूरत-सा। रिबन की ऐसी कट निकलेगी, कटआउट्स भी लगाए हैं, और स्नैक्स आइटम बहुत ही मस्त रहता है हमारा। हमारे यहाँ का जायका बहुत अच्छा होता है। मेन कोर्स में आपको निहारी और बाकी सारे नॉन-वेज के आइटम्स मिलेंगे। वेज में भी हमने आइटम्स रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं खाते। और जी देखें, लाइटिंग का भी बहुत अच्छा माहौल है।
तो सेरेमनी बहुत अच्छी जी हमारी मोहतरमा के भाईजान की तो बहुत ही अच्छे इंतज़ामात चल रहे हैं, बहुत ही बेहतर। भिखाड़ आजम जी, आप मेरी बात समझिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और सारे टीम के कैप्टन मीटअप करते हैं एक जगह। जो टीम होस्ट, जो कंट्री होस्ट करती है, वो एक मीटअप ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे हर टीम के कैप्टन्स वहाँ आते हैं। उसको कहते हैं सेरेमनी, चैंपियन ट्रॉफी ओपनिंग सेरेमनी, चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके भाई के साथ ये बिल्कुल हमारी तरफ से मुबारकबाद, और अभी उसको साइड रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग जो सेरेमनी, जो मीटअप आप समझते होंगे, मीटअप होती है। मीटअप जहाँ पे हम सारे हाँ, दूसरे टीम के लोग बिल्कुल, अपने जो बिल्कुल, 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 मिलते हैं। जैसा कि जी, बेकार नहीं आजम जी, आप ऐसा कहें ना भाईजान, माफ़ी चाहूँगा, देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो अभी अपडेट देंगे जो अभी हमारे। भाईजान ने हाँ, मीटअप की देखा। देखिए जी सबसे बेहतर जो अरेंजमेंट्स होती है जो हुँ, इसके लिए मीटअप के लिए जो होती है, सेजवान का घर बहुत बेहतर है। देखिए सेजवान के जो मोहतरमा है बहुत ही लज़ीज़ खाना बनाती हैं, तो वो निहारी वगैरह बहुत ही बेहतरीन होता है, तो वहाँ पे हम मीटअप करते हैं। जितने भी दूसरे मुल्क के जो भी कप्तान हो गए या दूसरे प्लेयर्स हो गए, सब आते हैं, हँसी-मज़ाक होती है जी बिल्कुल चुटकुले होते हैं, थोड़ी बहुत हम वहाँ पे बातें करते हैं। घर के हालिया बातें होती हैं। तो बहुत मज़ा आता है जी, बहुत बेहतर मीटअप होता है और दावत भी बहुत अच्छी होती तेजवान के घर पे मीटअप होगी चैंपियंस ट्रॉफी। है। कि जो भी चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं आएँगे तो उन ऐसा कोई मनाही नहीं किसी की बेकार वो आजम कभी जी, बेकार आजम, मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। जी मैं आपसे भाईजान। पूछना चाह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो कैप्टन्स मीटअप है, वो कहाँ होगी? सेजवान के घर पे? और मैं समझ गया आप क्या इशारा करना देखें जी जो हमारे पड़ोसी जो हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, तो उनके कुछ बीसीसीआई के जो मसले मसले हैं और जो उनके जो सरकार की जो समस्याएँ हैं, जिसके कारण हमारे जो जी, हिंदुस्तान के बिल्कुल। ये कप्तान नहीं आ एक सके थे। ये सेंसिबल बात की है हमारे बेकार जी, आजम जी जी, ने जी। अब तक में कि अ, इंडिया पाकिस्तान का जैसा रिलेशन हम लोग जानते हैं और सभी देशवासी जानते तो हैं। तो इसी बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान जैसा होस्ट कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया आने से मना कर चुकी है और उसके कारण वेन्यू जो है दुबई में भी इंडिया के लिए स्पेशली प्लॉट किया गया है। तो इस चीज़ पे आपका क्या राय है? आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं? और कहीं तक का ये एक रीज़न ये भी सामने आता है कि सिक्योरिटी का इश्यू है, इसलिए इंडिया आने से कतरा रही है और बीसीसीआई भी ये डिसीज़न नहीं ले पा रही है कि इंडिया पाकिस्तान जाने भी ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यू बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं? हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी देखें, मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बात आज बिल्कुल साबित कर दूँ। ये बहुत सुनने को मिला मुझे भी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की इश्यू है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको पूरी बात बता दूँ, जो अंदर की बात जो मुझे पता है, मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ आपके बिल्कुल, चैनल बिल्कुल। के माध्यम से। देखें जी, जब हमें ये पता था कि इंडिया हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ रहा है, तो सिक्योरिटी के बहुत तगड़े इंतज़ामात किए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए। हमारे जितने भी लाहौर और रावलपिंडी के जितने भी एटीएम्स के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको हमने वहाँ से लेके टीम की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात कर दिया था और वो सिर्फ़ इंडिया के लिए रावलपिंडी और लाहौर के जितने भी एटीएम्स के सिक्योरिटी गार्ड उन सबको लगाया गया था और क्रिटिकल कंडीशन को उन सबके पास ईच पर्सन 10-10 हैंड ग्रेनेड हमने दे दिए थे। उसके बाद जब ऐसे मसले हो रहे कि सिक्योरिटी इश्यू है, तो ऐसा कुछ नहीं जी, बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जी, एक-एक एटीएम में एक-एक सिक्योरिटी गार्ड है। हालाँकि इधर थोड़ी कमी की वजह से 2-2 एटीएम पे 1 सिक्योरिटी गार्ड भी है, लेकिन है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी की तो पूरी व्यवस्था है जी। बहुत अच्छे मतलब इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के आपके देश मामले में सिक्योरिटी एटीएम गार्ड करते हैं। देखिए जी, आपने मज़ाक वाली बात की। नहीं, नहीं, मैं सिक्योरिटी बिल्कुल सीरियस हूँ। देखिए मैं भाईजान मैं समझता हूँ आपकी इंग्लिश थोड़ी गलत देखिए सिक्योरिटी गार्ड का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। गार्ड वो होता है जो आपको वैसे रक्षा करता है, सिक्योरिटी जो होता है जो आपको वैसे प्रोटेक्शन देता है।
आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड से बेहतर क्या ही हो सकता है आपको बताइए। वो उसी चीज के लिए होते हैं, वो एटीएम में पैसे बचा रहे, पैसे बहुत कीमती चीज होते हैं। अब वो उनको वहां से हटा के उतनी ज्यादा मतलब आप समझो कि हम इतना रिस्क लेके अपने पैसों की सुरक्षा छोड़ के हम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको लगा रहे, ये हर कंट्री नहीं करती जी। जी हमने इतना सोचा उनके लिए ये। जैसा कि बेकार आजम जी ने हमें बताया कि इनके देश में सिक्योरिटी के नाम पे एटीएम सिक्योरिटी गार्ड है, राइट? सबसे तो सबसे ज्यादा जहाँ टफ तक सिक्योरिटी। कि तो आपके देश वालों ने सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी में लगाया था, इंडिया के सिक्योरिटी, देखें और हैंड ग्रेनेड आपने दिया था। जी बिल्कुल तो वो ये कहाँ तक, छोड़िए हम उसमें नहीं जाते, वो एक अलग मुद्दा है, एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उसमें हम ना जाते हुए इसको रहने देते हैं। चलिए, आप क्रिकेटर हैं, ठीक है? हालाँकि ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, या बहुत सारी अलग-अलग देश की अलग-अलग चीज़ें होती है जो हम लोग नहीं देख सकते, नहीं उस पे जजमेंट दे सकते, बट हमारे साथ है नंबर 1 बैट्समैन पाकिस्तान के, तो कुछ क्रिकेट से जुड़ी बातें करते हैं, ठीक है? हालाँकि बेकार आजम जी जो हैं, हमें क्रिकेट के बारे में अच्छी नॉलेज दे पाएँगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो बेकार आजम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपके टीम की गेम प्लान क्या होगी, और आप किस तरीके से प्रिपरेशन आप अपना बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी टीम की? अगेंस्ट इंडिया खेलने वाले हैं, अगेंस्ट इंग्लैंड, बड़ी-बड़ी टीमें हैं, तो आप मुझे बताइए क्या क्या गेम प्लान क्या है आपका? जी देखिए अब आपने जब गेम प्लान की बात की है तो मैं आपको बता दूं, प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। हर गेम जो होता है गेम के अकॉर्डिंगली भी आप उसको लाइटली नहीं ले सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गेम के अंदर अभी आपको पूरा फोकस होना पड़ता है, उसके अंदर भी जैसा कि आपको दोस्तों आप देख रहे हैं बाबर आजम, जी जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बेकार आजम कितने सीरियस है अपने गेम प्लान को लेके। तो अभी हम जी जानेंगे कि पाकिस्तान का गेम प्लान क्या है। जी देखिए अब आप मुझसे पूछ रहे हैं बीइंग एज ए प्लेयर, तो मैं आपको एज ए प्लेयर बता रहा हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैं टीम पे तो आती है बात, पहले पर्सनल इंडिविजुअल आप जब उस गेम की तरफ की बात कर रहे हैं ना, तो गेम को आप कैसे सोचते हो, हर हुँ, हुँ। चीज देखना पड़ता है कि आप किसके साथ जा रहे हो, कौन बॉलिंग अच्छी करेगा, कौन बैटिंग में अच्छा ये एक ये एक्सपीरियंस बैट्समैन की नज़ाकत होती है, जी एक स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से वो सोचते हैं हम के अपने गेम प्लान के बारे में, और हालाँकि टीम के बारे में, इंडिविजुअल भी ये काफ़ी सोचते हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों। हम जानेंगे जी, अभी कि बिल्कुल। अब बेकार आजम क्या बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है जो हुँ, गेम में, वो आपको ध्यान ये भी देना होता है कि स्टैट्स किसके ज़्यादा हैं, तो उससे भी होता है कि आप कौन से प्लेयर के साथ जाना चाहेंगे गेंदबाज़ी के बिल्कुल, लिए प्लेयर या सिलेक्शन की बात हो रही जी, है, बिल्कुल। बहुत अच्छे, एप्रिशिएट। पर जो भी है गेम प्लान में जो गेम की बात है, हुँ, उसका सारा जो दारोमदार होता है, वो मेरे कंधे पे होता है, बाकी टीममेट सारे आते बट हैं। सेलेक्टर सेलेक्टर होते हैं, कोच सिलेक्शन होते तो हैं। जी आप कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो आप ये चाहे बहुत बड़ी बात बताई है बेकार आजम जी ने कि सेलेक्टर जी, जब आप बस ना, गेम खेल रहे हो तो आपको उससे बेहतर कौन जान बट सकता है। जीतना आपने है तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। डिसाइड करोगे ना ये कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रही है जी, दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि हुँ, देखो जी जब आप गेम में जा रहे हो तो हुँ, प्रिपरेशन और जो प्लेयर्स हैं जैसे आपको हुँ। बोला कि आप स्टैट देखोगे, तो आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन से जो प्लेयर हैं वो आपको तो बेहतर आप डिसाइड करते हैं। जी, बिल्कुल। आप देखो भाईजान उसमें सारी चीज़ें होती है। आप जब गेम में जाओगे, हुँ, सारी हुँ, चीज़ें होती है। मैं आपको बता दूँ आप चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे खेलो, मेरे पास प्लेस्टेशन भी है और पीसी भी है। तो आप जिसमें भी जाते हो, मैं बेसिकली इंडिया सेलेक्ट करा, उसके पॉइंट्स अच्छे हैं। तो उससे मैं कभी भी मैच हारा नहीं हूँ कोई भी, चाहे कोई भी टीम के खिलाफ खेला हूँ, मैं हमेशा जीता हूँ। जो सेजवान है, वो ऑस्ट्रेलिया लेता है, पर फिर भी मैं उससे कई दफ़ा जीत चुका हूँ। तो बहुत मज़ा आता है जी, उसमें भी हम प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं ऑलराउंडर्स के साथ ज़्यादा जाता हूँ, तो डेप्थ रहती है बल्लेबाज़ी में। प्लेस्टेशन पीसी पे भी खेलता भाई इधर। प्लेस्टेशन की बात कर रहा हूँ। प्लेस्टेशन मेरे पास प्लेस्टेशन 4 है, पाई भी ले लिया मैंने, तो उसका भी देखना पड़ेगा। बेकार की बातें कर रहा हूँ। भाईजान अभी आपने गेम प्लान की बात की, तो मैं जैसे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आपने मुझसे गेम प्लान पूछा भाईजान, मैंने आपको गेम प्लान बताया।
गेम की प्लानिंग होती है, मैं बिना प्लानिंग के आप गेम नहीं जीत सकते। ऐसे वर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ करते हैं। गेम प्लान आपके मैं रियल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आप एक क्रिकेटर हो। रियल क्रिकेट जो फ़ोन वाला होता है वो भी खेला है वो, लेकिन उसके ग्राफ़िक्स इतने फालतू की अच्छे बात नहीं कीजिए। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीधे-सीधे एक चीज़ कि जाने दीजिए, सारी चीज़ें जाने दीजिए। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे भी। ऐसी बात हो गई भाईजान, कोई आप नहीं, तो कोई बिल्कुल नहीं। उखड़े-उखड़े मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाले जी, चैंपियंस ट्रॉफी में। जी बिल्कुल। आप जैसे सच का क्रिकेट होता है ग्राउंड पे जो आप खेलते हैं, बैट लेके जाते हैं आप, खेलते हैं। जितने रियल दर्शक होते हैं पैसे जिसमें से टिकट खरीद के आता है, उस ग्राउंड की बात कर जी, रहे हैं। जी, ओके जी। जी, ओह ठीक है। मैं उसमें आप सीधा-सीधा मैं पूछता हूँ, टीम की जाने देते हैं। आपका अपना कैसे आप बैटिंग करने वाले हैं? सिंपल, बिना बात घुमाए देखें जी बोलिए कि आप कैसे बैटिंग करेंगे? मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली थी। मैंने जूते के आगे मैंने टेप लगा ली है। उसके ऊपर कुशन भी लगा लिया है। जैसे यॉर्कर जाती है तो पैर में चोट लग जाती है, तो मैंने अंदर में कॉटन की पूरी स्टफिंग करा ली है। मैंने पूरे चेस्ट गार्ड को यहाँ नहीं, मैंने पूरा रोल करा के बनवा दिया, उसमें भी कॉटन पूरे। मैंने सब में एक्स्ट्रा फिटिंग कॉटन्स कर दिए हैं और थोड़ी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हेवी ज़्यादा हो गया है। और प्रोटेक्शन और उन सब चीज़ों के लिए मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। आईपैड आपको वगैरह पता सब है, रेडी है आप जी। जो बता रहे हैं वो इल्लीगल है इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं भाईजान मगर सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। आप आपने ऐड देखी कि नहीं हमारे पास में तो ये पहले अपना आपको बचाव पता है करें। आईसीसी के कुछ रूल्स होते हैं, उसके जी, अंतर्गत ही रूल्स पे भाईजान मैं खुदा न सारे नियम उलट-पटांग है, अंपायर्स को कुछ पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स को पहले ही रूल्स बताने चाहिए, उसके बाद गेम करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं हमारे साथ धोखा करते हैं जी। ये क्या करते हैं बॉलिंग करते हैं जी, जब मैं बल्लेबाज़ी करता हूँ, ये तेज़ बॉल डाल देते हैं भाईजान और अंपायर नो बॉल भी नहीं देता। तो अंपायर क्यों नो बॉल देगा? क्योंकि तेज बॉल आती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। भाईजान जब बॉल एक लिमिट के बाद जब तेज़ ज़्यादा आती है, तो वो नो बॉल होता है नहीं, भाईजान। ऐसा कोई रूल नहीं है आईसीसी। क्या बात है भाईजान, मेरे घर के सामने सभी खेलते हैं और वो ये ये जो सारे प्लेयर्स हैं ना जो हमारे जो रोनित शर्मा भाई साहब, ये जो मार देते हैं गेंद जो चली जाती है, वो आउट हो जाता है, ये छक्का दे देते हैं। फालतू की बात है आपका। आप सच्ची मानिए मेरा खुदा कसम मेरी बात मानिए ये आउट होता है, ये अंपायर्स को पता नहीं है, नियम गलत करते हैं और फिर ये हमें कहते हैं कि हम हार गए, हम हारते नहीं, हम चीटिंग से हार रहे हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग की कोई वेन्यू डिसाइड नहीं है दोस्तों। वेन्यू कैसे डिसाइड नहीं है कोई जी, तैयारी नहीं है। गद्दाफी के स्टेडियम, लाहौर के स्टेडियम सारे पाकिस्तान रेडी। कोई गेम प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, रूल्स पता नहीं है इन्हें। आप मैं आईसीसी का नंबर 1 बैट्समैन हूँ। अब अभी मैंने स्कॉटलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई है, थोड़ा तो चलिए एक मर्यादा सेंसिबल नहीं है, टॉपिक मिला है हमें। इज़्ज़त तो रखे इसके भाईजान। बारे में एक वार्तालाप करते हैं, फिर ये पॉडकास्ट एंड करेंगे एक अच्छे नोट पे। तो जैसा कि बेकार आजम ने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी बनाई है दोस्तों, अप्रिसिएशन उस चीज़ के लिए धन्यवाद बहुत भाईजान। अच्छा आपने किया है। हालाँकि स्ट्राइक रेट थोड़ा-सा स्लो था, थोड़ा-सा नहीं, बहुत ही गंदा था। लेकिन ठीक है, हाफ सेंचुरी बने हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाईजान मुझे हालाँकि बहुत क्रिटिसाइज़ भी हुआ है कि मुझे आपका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था और आप स्कॉटलैंड जैसे टीम के सामने स्ट्रगल करते हुए दिखे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाईजान जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये कंडीशंस की भी काफ़ी गेम होती है। आपको समझना पड़ता है कि ट्रैक कैसा है, गेंदबाज़ी कैसी है। तो जो मैंने जो 50 रन किए हैं, ये इक्विवेलेंट टू 500 टेस्ट मैच में उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पारी है ये, क्योंकि जो ट्रैक था वो काफ़ी टफ था बल्लेबाज़ी के लिए। बॉल इतनी-इतनी स्विंग हो रही थी, आप समझ रहे हैं। बेसिकली जो मेरा अंदाज़ा है वो चिप वाली बॉल थी, जिसको वहाँ पे बैठ के एक डब्बे वाली मशीन से ना इनके कोच चला रहे थे और वो बॉल इतनी स्लो फिर भी मैंने 50 रन किए। स्ट्राइक रेट आप जो बोल रहे हो,
वहां पे बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल है, पर फिर भी मैंने 50 रन किए। अब फिर से फालतू बातें कर। चिप वाली बॉल क्या होती है? ठीक है, मैं आईसीसी का नंबर 1 बैट्समैन हूँ, मेरी बात को अब समझे। मैं कोई बात ऐसे नहीं कह रहा हवा में। एक इंसानी तौर आपने पे चिप लगा हुआ देखा बॉल में? भाईजान मेरी बात सुने। आप सीधा मैं सीधा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बिल्कुल बता मुझे आप बोलने का मौका दें भाई, ठीक है? देखिए जो इंसानी शक्ति है, जो इंसान जो कर सकता है ना, उसके हिसाब से बॉल स्विंग की एक लिमिटेशन होती है। ऐसा अभी कहीं एज़ अ नहीं लिखा नंबर है। 1 क्रिकेटर मुझे पता है जी आप भाईजान, बॉलर मेरी हैं। बात मानिए भाईजान, मुझे बोलने का मौका ठीक दें। है। देखिए, तो बॉल स्विंग होने के लिए इतना हो सकती है, इतना हो सकती है। इतना-इतना स्विंग जो होती है, वो ऐसे नहीं होती। और मैंने देखा था, जब मैं ग्राउंड की तरफ आ रहा था, मैंने देखा था उनके कोच भाई साहब एक अलग सी मशीन ऐसे डब्बी थी खोल के, और उसमें कुछ-कुछ बटन्स थे, उसको दबा रहे थे, और उसमें बॉल ऐसे से ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घूम रही थी। वीडियो तो नॉर्मल चलते थे, उसमें बहुत धीरे-धीरे, धीरे घूम रही थी। तो वो मैंने देखा था, तो मुझे उसी समय थोड़ा-सा डाउट लगा था। तो मैं देख के खेल रहा था थोड़ा कि बॉल कितना स्विंग, और बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। तभी मुझे लगा कि शायद ये चिप वाले बॉल है, पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कुछ मना नहीं कर सकते। तो आपको फिर जाके वहाँ पे करना होता है, प्रूफ वो करना पड़ता है अंपायर आपको। होते हैं, थर्ड अंपायर होते हैं। उनके पास वो टेक्नोलॉजी होती है जो नहीं आप मेरी देखिए, बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। वो टेक्नोलॉजी होती है, आपको गलतफ़हमी हुई है। वो टेक्नोलॉजी होती है कि जब आप अपील करते हैं एलबी के लिए या स्निक के लिए या एड्ज के लिए, तो वो स्लो मोशन में चेक करते हैं, और कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिनके थ्रू वो देखते हैं कि एलबीडब्ल्यू हुए हैं विकेट पे बॉल लगी है या नहीं लगी है, या अंपायर का डिसीजन सही है या गलत है, या स्निकोमीटर चेक होता है। वो एक टेक्नोलॉजी होती है जो उस लैपटॉप या जो आप बक्सा बोल रहे हैं, उसके माध्यम से वो थर्ड अंपायर चेक करते हैं और वो बताते हैं, और वो बहुत टेस्ट के बाद आती है, और उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो उससे आपको बॉल नहीं की गई है उस बक्से से। आपको पहले पता ही है फर्स्ट अंपायर, सेकंड अंपायर, थर्ड अंपायर की क्या डिफरेंशिएशन होती है क्या आपको। होती है? ये बेसिकली अंपायरिंग की एक एग्जाम होती है, उसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते हो। जो थर्ड आते हैं तो उनको इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए। तो ये लोग फिर जब कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो रहा, तो कहते हैं ठीक है आप टीवी पे देख के बता दो। तो वो टीवी पे देख के बता देते हैं जो थर्ड थर्ड आए होते हैं। सबसे नंबर 1 और 2 वाले तो आपको ग्राउंड पे होते हैं, जो कि आपको दे देते हैं आउट है या नॉट आउट है। तो ये पूरा होता है, और ये फ़ोन करके फिर अपने बॉस से पूछते हैं दिखाने के लिए, फिर जैसा वो कहते हैं वो ये कर देते हैं, जी आउट देना है कि नहीं देना है, उसके हिसाब से ही चलता है सारा। अंपायर फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। फोर्थ भी होते हैं जी, लेकिन वो कम एंट्री में चले जाते आपको पता है आप बहुत ही नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। भाईजान देखिए, आपको क्रिकेट हैं। का पता नहीं है, तो मैं आपको बता मुझे रहा हूँ। क्रिकेट का पता है, आप नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। आप बेफालतू की बातें कर रहे हैं। भाईजान मैं नंबर 1 आप एक भी बैट्समैन हूँ जी एक भी आईसीसी का। एक भी आप इस सवाल का तरीके से आपने बात नहीं जवाब करना अभी है। तक नहीं दिया अच्छे से। आप सिर्फ बातें घुमाए जा रहे हैं और गलत चीजें बताए जा रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया। ऐसे जीतेंगे आप चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, हमने जीती हुई है 2017 में, हमने अब नहीं जीतना। हमसाया मुल्क को। अब जीतना, हम तो जीत चुके जी। एक ही बार जीत सकते हैं। तो नहीं जी, हम जीते हुए हम दोबारा खेलेंगे ही नहीं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे पॉडकास्ट खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले बार दूसरे पॉडकास्ट में दूसरे भाईजान सेलिब्रिटी के साथ। एक और डिब्बी जैसा कि एक डिब्बी आपने आटा क्या बा, था क्या? बात हुई थी एक डिब्बी आटे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बेकार आजम ने सारे सवालों का बड़े बदतमीजी और बेवकूफ़ी से जवाब दिया है। भाईजान कैसी बातें तो कर रहे हो भाईजान। मैं इनसे कुछ ऑफ कैमरा बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो जुड़े रहिए रॉक ऑन क्रिकेट पे। आपको मैं डिब्बी आटा देता हूँ। चलिए हमारे साथ। चलिए भाईजान, आधा